और उत्तराखंड में लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर सरकार प्रयासरत है। औद्योगिक दायरे अब सरकार बढ़ाएगी, जहां निवेश के दायरे में बढ़ोतरी की जाने की तैयारी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। देखिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, निवेश को ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्तराखंड में जो है अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए तो सरकार प्रयासरत है ही। औद्योगिक दायरे किस तरह बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इको सेंसिटिव जोन्स भी आते हैं उत्तराखंड में। सोनू, सरकार एक तो जो मौजूदा स्थिति उत्तराखंड में निवेश की है, इसके दायरे को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। दूसरा, इसके साथ साथ जो एमएसएमई स्तर के जो औद्योगिक इकाई हैं, उनको पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ की भौगोलिक संरचना के अनुरूप स्थापित करने पर फोकस कर रही है। और इससे निश्चित तौर पर सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी। अगर हम बड़ी औद्योगिक इकाइयों की बात करें विनय, तो देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है। जो बड़े आकार की औद्योगिक इकाई है, वो यहाँ पर स्थापित है। एक तो इनका दायरा बढ़ाने पर फोकस हो रहा है। दूसरा, कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री श्री गणेश करने के लिए यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहाँ पहुंचे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा, खास तौर पर ये कहा था कि उत्तराखंड के विकास के लिए यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में सभी जगह पर औद्योगिक इकाइयों के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। लिहाजा सरकार उसी के अनुरूप आगे बढ़ रही है और ऐसे में एक संतुलन बनाते हुए विकास के नए नए आयाम स्थापित करने के प्रयास कर रही है। क्योंकि आपने श्रमिका के कई जोन भी है जहाँ पर विकास की सरकार करेगी और पर्यावरण का संरक्षण का भी ध्यान सरकार को रखना होगा। यानी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार तमाम जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग आयामों को ध्यान में रखते हुए राज्य का विकास किस तरह किया जा सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे और अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है उत्तराखंड की, इस पर भी ध्यान दे रही है। सोनू, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।